भगवान श्री रमण महर्षि के साथ बिताए गए प्रो के स्वामीनाथन के अनुभवों को आइए जानते हैं। भगवान के संपर्क में आने के बाद वह आश्रम नियमित रूप से आते रहे। उनके संस्मरण निम्न प्रकार हैं। 19 सितंबर 1940 का दिन मेरे जीवन का सर्वाधिक यादगार का दिन था, जब मैं पहली बार महर्षि के दर्शन के लिए गया। अंतिम दर्शन उनकी समाधि 14 अप्रैल 1950 के 15 दिनों पूर्व किया था। इस अवधि में लगभग सैकड़ों बार मैं महर्षि के दर्शन के लिए गया और अनेक घटनाएं घटित हुई। सबका वर्णन करना संभव नहीं। भगवान के दर्शन ने मुझे राजा जी, विनोबा एवं गांधी जैसे स्वतंत्रता के पुजारियों की सेवा की शक्ति दी। उनकी क्षमताओं का आंकलन संभव नहीं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ विद्वान भी कुछ साहित्यिक शब्दों की व्याख्या नहीं कर पाए जो भगवान ने की। वह व्यक्ति जो अपनी सहज अवस्था में शुद्ध अस्तित्वमान है, जो डायरी नहीं रखता, जो कोई नोट्स नहीं बनाता, जो कोई पत्र नहीं लिखता, उसकी उपस्थिति मात्र से मुरुगनार एवं काव्यकंठ के भीतर काव्य की स्फुरना होने लगती है तथा शब्दों के रूप में प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि उनके शब्दों के गुंजन को सुनने एवं पढ़ने वाले अनंत नारायण, साधु ओम और मेरे जैसे मूक आनंदित होते हैं। 1940 से 45 में स्वतंत्रता के लिए महान युद्ध छिड़ा था। भारत छोड़ो की आवाज़ पूरे भारत में सुनाई पड़ रही थी। ऐसे समय में हम में से कई के मन में दुविधा हो रही थी कि कौन सा पथ अपनाया जाए। भगवान ने हर किसी को स्वधर्म पालन करने का परोक्ष रूप से परामर्श दिया। अरविंद ने भी परोक्ष रूप से आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर जोर दिया, किंतु यहाँ आश्रम में न केवल शांति एवं पवित्रता थी, बल्कि सब कुछ स्पष्ट था। हर किसी को खोज करने के लिए प्रकाश प्राप्त था। कोई अपने स्वधर्म के पालन के लिए शक्ति प्राप्त करता था। युवा क्रांतिकारी मोर्चे पर अपनी कर्म भूमि में जाने के पूर्व भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। जब O.P. रामस्वामी ने भगवान से जेल जाने की अनुमति मांगी तो उत्तर में उन्होंने पूछा, क्या आप आश्वस्त हैं कि गांधी जी अनुमोदन करेंगे? जब उन्होंने आश्वस्त किया कि वे गांधी जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो वह मुस्कुराते हुए बोले, जब गांधी राम की आज्ञा मानते हैं तो आप गांधी की आज्ञा का पालन कीजिए। यह बिल्कुल ठीक है। किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने युद्ध किया तथा जीतकर अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई। गांधी ब्रिटिश से घृणा नहीं करते, वह केवल विदेशी शासन के विरुद्ध हैं। गांधी का युद्ध साफ सुथरा सर्जिकल ऑपरेशन जैसा है। विदेशी शासन भी हमारी नंबर एक शत्रु नहीं है, बल्कि यह अहंकार है। इसी तरह का उपदेश उन्होंने एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता R.R. केतन को भी दिया था जब वे आश्रम आए थे। इस अवसर पर उपदेश था कि गरीबी भी हमारी नंबर एक शत्रु नहीं है, बल्कि नंबर एक शत्रु वास्तव में अहंकार है। यह प्रश्न पूछे जाने पर कि साधक को ज्ञान प्राप्ति के पूर्व संसार में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, भगवान ने योग वशिष्ठ के 2 छंदों का संकेत किया, जिसमें इसका उत्तर है। उन दोनों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। हृदय में अपने अस्तित्व के सत पर स्थिर रूप से आरूढ़ रहो। एक नायक की तरह संसार के रंगमंच पर अपनी भूमिका का निर्वाह करो। भीतर से शांत एवं अनासक्त बने रहो, किंतु बाह्य रूप से कर्म को पूरा करने में उत्साह एवं आनंदित समाहित होना चाहिए। यही विभिन्न परिस्थितियों में आपकी उपयुक्त भूमिका है। भगवान ने एक बार गांधी जी के बारे में कहा कि हम कहते हैं कि हनुमान चिरंजीवी अमर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक विशेष बंदर सदैव जीवित बना रहता है। उसका केवल आशय यह है कि पृथ्वी पर सदैव राम की सेवा करने वाला कोई न कोई होगा, जैसा कि अभी आपके गांधी जी कर रहे हैं। 40 के दशक में प्रोफेसर मदन गोपाल आश्रम में अक्सर आते थे। वह जर्मन जानते थे तथा अंग्रेजी
लेखों का अनुवाद जर्मन में करते थे। ऐसी ही एक लेख में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने रामकृष्ण परमहंस एवं भगवान के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने उस परंपरा में भक्ति का ज्ञान में प्रगतिशील उन्नति का अवलोकन किया। इसे सुनकर भगवान सीधे तन कर बैठे और उस तुलना पर विरोध प्रकट करते हुए कहा, जब कोई हिमालय की शिखर पर पहुंच जाता है तो इसका महत्व नहीं होता कि वह किस तरह से, किस राह से उस पर पहुंचा। वह अन्य सभी रास्ते जानता एवं समझता है। ऐसी क्या चीज़ है जो रामकृष्ण परमहंस नहीं जानते थे। 3 दिसंबर 1948 को प्रातःकाल भगवान उस दिन का समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने कक्ष में लोगों से कहा, देखो हमारे स्वामीनाथन का कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति हो गई है। यह समाचार मेरे लिए भगवान का एक अनुग्रह युक्त वरदान था। अरुणाचल के ऋषि ना तो कोई रूढ़िवादी उपदेशक हैं, ना धार्मिक प्रचारक और ना कोई सुधारक। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सत्य तक पहुंचने की वैज्ञानिक विधि अपनाई तथा अभिज्ञात के सतह पर पहुंचने के लिए आत्मविचार की खोज सामने रखी। उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति अंतर्मुखी तीव्र ध्यान एवं स्वयं के प्रयास से की। एक आधुनिक वैज्ञानिक कोई खोज अपने लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए करता है। महर्षि अपना ज्ञान उन्हें बांटते हैं जो उसकी इच्छा रखते हैं। वैज्ञानिकों की तरह महर्षि धैर्यपूर्वक किए गए अन्वेषण एवं खोज की उपलब्धि ज्ञान को शिष्यों एवं जिज्ञासुओं में हस्तांतरित करते हैं, ताकि आध्यात्मिक प्रकाश के दीप को पीढ़ी दर पीढ़ी ज्वलंत रखा जा सके। हरि ओम तत्सत।